एक समय ऐसा आता है जब स्त्री अपने जीवन के अनुभवों को सिर्फ यादों की तरह नहीं, बल्कि संकेतों की तरह देखने लगती है। वह समझने लगती है कि जो कुछ भी उसके साथ हुआ, वह सिर्फ सहने के लिए नहीं था, बल्कि उसे किसी गहरी सच्चाई तक पहुंचाने के लिए था। यही वह अवस्था होती है जहां आत्मा प्रश्न नहीं करती कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, बल्कि यह पूछती है कि अब मुझे क्या बनना है। इस प्रश्न के साथ ही पीड़ा का स्वर बदल जाता है और कर्मों की पकड़ धीरे धीरे ढीली पड़ने लगती है। जब स्त्री अपने भीतर यह स्वीकार कर लेती है कि उसके पति उसके जीवन में केवल एक भूमिका निभाने आए थे, तब वह उन्हें दोष देना छोड़ देती है। दोष छोड़ना हार नहीं है, बल्कि समझ की शुरुआत है। क्योंकि जब तक हम किसी को अपने दुख का कारण मानते रहते हैं, तब तक हम अपने सुख की जिम्मेदारी भी उसी को दे देते हैं। डिवाइन नॉलेज यही सिखाता है कि आत्मा तब मुक्त होती है जब वह अपनी शक्ति किसी और के हाथ से वापस ले लेती है। इस चरण में स्त्री को यह एहसास होता है कि प्रेम मांगने की चीज नहीं है। जो प्रेम मांगना पड़े वह प्रेम नहीं, निर्भरता है। और जहां निर्भरता होती है वहां भय होता है, खोने का भय, अकेले रह जाने का भय, अस्वीकार होने का भय। यही भय रिश्तों को बोझ बना देता है। लेकिन जब भीतर का प्रेम जागता है, तब बाहर के रिश्ते या तो सुधर जाते हैं या अपने आप अर्थ खो देते हैं। कई बार पति का व्यवहार बदलता नहीं, लेकिन स्त्री का दृष्टिकोण बदल जाता है। और यह परिवर्तन सबसे बड़ा होता है, क्योंकि अब वही शब्द, वही चुप्पी, वही दूरी पहले जैसी चोट नहीं पहुंचाती। अब स्त्री जान चुकी होती है कि उसकी शांति किसी और के मूड पर निर्भर नहीं है। यही वह क्षण है जब कर्म समाप्त होने लगते हैं, क्योंकि कर्म वहीं तक चलते हैं जहां तक अज्ञान होता है। डिवाइन नॉलेज पर हम यह मानते हैं कि आत्मा का सबसे बड़ा धर्म स्वयं के प्रति ईमानदार होना है। जब स्त्री अपने भीतर यह स्वीकार कर लेती है कि वह क्या चाहती है और क्या नहीं, तब वह किसी भी रिश्ते में खुद को खोने से बच जाती है। यह स्पष्टता बाहर से कठोर लग सकती है, लेकिन भीतर से यही सबसे करुण अवस्था होती है। इस यात्रा में क्षमा अपने आप घटित होती है। क्षमा इसलिए नहीं कि सामने वाला सही था, बल्कि इसलिए कि अब उस बोझ को ढोने की आवश्यकता नहीं रही। जब अतीत का भार उतरता है, तब वर्तमान हल्का हो जाता है, और जब वर्तमान हल्का होता है, तब भविष्य डरावना नहीं लगता। यही वह बिंदु है जहां स्त्री अपने जीवन को फिर से अपने हाथ में लेती है। कुछ स्त्रियों के जीवन में इस समझ के बाद रिश्ता एक नए स्तर पर पहुंच जाता है। संवाद बदल जाता है, अपेक्षाएं कम हो जाती हैं और सम्मान अपने आप लौट आता है। और कुछ के जीवन में यह समझ उन्हें एक नई दिशा की ओर ले जाती है, जहां वे पहली बार खुद के साथ खड़ी होती हैं। दोनों ही मार्ग गलत नहीं है। गलत सिर्फ वह स्थिति है जहां आत्मा को रोज चुप कराया जाता है। जब आप भीतर से स्थिर हो जाती हैं, तब जीवन आपको डराकर नियंत्रित नहीं कर सकता। तब न कोई रिश्ता आपको तोड़ सकता है, न कोई अकेलापन आपको कमजोर कर सकता है। यही वह अवस्था है जहां विवाह बंधन नहीं रहता, बल्कि एक अनुभव बन जाता है। सीख का अनुभव, विकास का अनुभव। डिवाइन नॉलेज यह नहीं कहता कि जीवन सरल हो जाएगा, लेकिन यह अवश्य कहता है कि जीवन सच्चा हो जाएगा। और सच्चा जीवन हमेशा शांति की ओर ले जाता है, चाहे रास्ता कैसा भी हो। जब आत्मा अपने सत्य में खड़ी होती है, तब उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आज अगर आप यह महसूस कर रही हैं कि आप पहले जैसी नहीं रही, कि आपके भीतर कुछ बदल गया है, तो समझ लीजिए कि यह जागृति का संकेत है। अब आप सिर्फ परिस्थितियों से प्रतिक्रिया नहीं करती, बल्कि चेतना से उत्तर देती हैं। यही अंतर एक साधारण जीवन और जागरूक जीवन के बीच होता है। आपके पति आपके जीवन में क्यों आए थे? इसका अंतिम उत्तर यही है कि उन्होंने आपको खुद तक पहुंचाया। चाहे वह रास्ता प्रेम का हो या पीड़ा का, उद्देश्य एक ही था, आत्मा की वृद्धि। जब यह समझ स्थिर हो जाती है, तब शिकायतें शांत हो जाती हैं और स्वीकार जन्म लेता है। यह स्वीकार किसी समझौते का नाम नहीं है, बल्कि यह उस गहराई का नाम है जहां आत्मा अब संघर्ष नहीं करती। अब वह जानती है कि हर अनुभव ने उसे और अधिक पूर्ण बनाया है, और यही पूर्णता रिश्तों को परिभाषित नहीं करती, बल्कि रिश्तों से परे एक शांति को जन्म देती है। अगर आज इस यात्रा के अंत में आपके भीतर एक मौन सी शांति है, तो यही इस समझ की सच्ची पहचान है। डिवाइन नॉलेज पर हम इसी शांति को लक्ष्य मानते हैं, क्योंकि जहां शांति है वहीं आत्मा स्वतंत्र है, और जब आत्मा स्वतंत्र होती है, तब कोई भी रिश्ता कैद नहीं रहता। यहीं यह यात्रा रुकती नहीं, बल्कि एक नए स्तर पर प्रवेश करती है, क्योंकि अब आप वही नहीं रही जो कभी सवालों से भरी थी।
अब आप उत्तरों की तलाश में नहीं बल्कि अनुभव की गहराई में जी रही हैं, और यही वह स्थान है जहां जीवन सिर्फ निभाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है। जब कोई स्त्री यह समझने लगती है कि उसका रिश्ता सिर्फ बाहरी घटनाओं का परिणाम नहीं है बल्कि उसकी आत्मा की यात्रा का एक महत्वपूर्ण चरण है, तब उसके भीतर एक धीमी लेकिन गहरी क्रांति शुरू होती है। अब वह हर बात को सिर्फ सही या गलत के तराजू पर नहीं तौलती, बल्कि यह देखने लगती है कि इस अनुभव ने उसके भीतर क्या बदला, क्या तोड़ा और क्या बनाया। यही वह क्षण होता है जब कर्मों की जंजीरें दिखने लगती हैं, क्योंकि जब तक हम अंधेरे में रहते हैं बंधन भी अदृश्य रहते हैं। कई बार पति का व्यवहार ऐसा होता है कि स्त्री को लगता है जैसे वह लगातार खुद को साबित कर रही है, कभी अपने त्याग से, कभी अपने मौन से और कभी अपने आंसुओं से। लेकिन डिवाइन नॉलेज की दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा को बार बार वही स्थिति तब तक दी जाती है जब तक वह स्वयं को पहचान नहीं लेती। जब तक स्त्री अपने मूल्य को दूसरों की स्वीकृति से जोड़ती रहेगी, तब तक जीवन उसे ऐसे रिश्ते देता रहेगा जहां उसे स्वीकृति के लिए संघर्ष करना पड़े। यह बहुत गहरा सत्य है कि कुछ पति इस जीवन में प्रेमी बनकर नहीं बल्कि शिक्षक बनकर आते हैं। वे वह सब करते हैं जो हमें भीतर से झकझोर देता है, क्योंकि आत्मा को नींद से जगाने के लिए कभी कभी कोमल स्पर्श नहीं बल्कि तीव्र अनुभवों की आवश्यकता होती है। ऐसे रिश्तों में दर्द इसलिए नहीं होता कि सामने वाला बुरा है, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि आत्मा अब पुराने ढर्रे में जीना नहीं चाहती। जब स्त्री बार बार यह प्रश्न करती है कि क्या मेरा विवाह गलत था, तो अक्सर वह वर्तमान को दोष देती है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि यह कहती है कि कोई भी मिलन व्यर्थ नहीं होता। हर रिश्ता या तो प्रेम को पूर्ण करने आता है या अधूरे कर्मों को समाप्त करने। फर्क सिर्फ इतना है कि हम उस प्रक्रिया को समझते हैं या नहीं। जब समझ आ जाती है तब पीड़ा का स्वरूप बदल जाता है। डिवाइन नॉलेज यह सिखाता है कि कर्म सिर्फ दंड नहीं होते, कर्म अवसर भी होते हैं। अवसर यह जानने का कि हम अभी भी वही हैं जो पहले थे या हम अब बदलने को तैयार हैं। जब पति का व्यवहार हमें छोटा महसूस कराता है, तब आत्मा हमें याद दिलाती है कि हमारी पहचान किसी रिश्ते से नहीं बल्कि हमारे भीतर की चेतना से है। यही वह बिंदु है जहां बहुत सी महिलाएं डर जाती हैं, क्योंकि आत्मनिर्भर होना आसान नहीं होता, खासकर भावनात्मक रूप से। भावनात्मक निर्भरता ही वह जड़ है जहां से अधिकतर वैवाहिक पीड़ा जन्म लेती है। जब हम अपने सुख, अपने आत्मसम्मान और अपनी शांति की चाबी किसी और के हाथ में दे देते हैं, तब हम अनजाने में अपने ही दुख का निर्माण करते हैं। पति फिर चाहे जितना भी अच्छा हो, वह उस बोझ को नहीं उठा सकता जो हमें खुद उठाना चाहिए। यही कारण है कि कुछ रिश्ते बहुत प्रयास के बाद भी खाली लगते हैं। जब स्त्री धीरे धीरे अपने भीतर लौटना शुरू करती है, तब वह देखती है कि उसका दर्द कम नहीं हुआ, लेकिन उसकी शक्ति बढ़ गई है। अब वही शब्द जो पहले उसे तोड़ देते थे, अब उसे सोचने पर मजबूर करते हैं। वही व्यवहार जो पहले उसे रोने पर मजबूर करता था, अब उसे सीमाएं तय करना सिखाता है। यही कर्मों का रूपांतरण है। यही वह क्षण है जब आत्मा सीख चुकी होती है। यह समझना भी आवश्यक है कि हर रिश्ता हमेशा के लिए नहीं आता। कुछ रिश्ते केवल तब तक रहते हैं जब तक उनका उद्देश्य पूरा ना हो जाए। समाज हमें सिखाता है कि अंत असफलता है, लेकिन डिवाइन नॉलेज यह कहता है कि कभी कभी अंत ही मुक्ति होता है। मुक्ति दूसरे से नहीं बल्कि उस पुराने स्वरूप से जिसे हम पकड़ कर बैठे थे। कई स्त्रियां यह सोचकर अपने दुख को सहती रहती हैं कि शायद यही उनका भाग्य है, लेकिन भाग्य कभी भी आत्मा की आवाज के विरुद्ध नहीं होता। जब भीतर से लगातार एक ही संकेत मिल रहा हो कि कुछ बदलना चाहिए, तो समझ लेना चाहिए कि आत्मा आगे बढ़ना चाहती है। कर्मों की सबसे बड़ी पहचान यही है कि वे बार बार हमें एक ही मोड़ पर लाकर खड़ा कर देते हैं। पति और पत्नी का रिश्ता तभी पवित्र बनता है जब दोनों एक दूसरे को पूरा करने की जिम्मेदारी नहीं डालते। जब दोनों अपने अपने भीतर पूर्ण होते हैं, तभी मिलन आनंददायक होता है। अधूरी आत्माएं जब एक दूसरे से पूर्णता की उम्मीद करती हैं, तब टकराव अनिवार्य हो जाता है। यह टकराव सज्जा नहीं है, यह संकेत है। डिवाइन नॉलेज पर हम यह नहीं कहते कि हर स्त्री को सब कुछ छोड़ देना चाहिए, और न ही यह कहते हैं कि हर स्थिति में सहना ही धर्म है। हम यह कहते हैं कि हर निर्णय जागरूकता से होना चाहिए। जब निर्णय डर से लिए जाते हैं, तब वे नए कर्म बनाते हैं, और जब निर्णय समझ से लिए जाते हैं, तब वे पुराने कर्मों को समाप्त करते हैं। एक समय ऐसा आता है जब स्त्री को यह एहसास होता है कि उसने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब वह खुद को और नहीं खोना चाहती। यही वह क्षण है जब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को याद करती है।
अब वह पत्नी होने से पहले एक चेतन अस्तित्व बन जाती है और यही परिवर्तन रिश्ते की ऊर्जा को बदल देता है। अगर पति बदलता है तो वह भी इसी जागृति का परिणाम होता है, और अगर वह नहीं बदलता तो स्त्री भीतर से इतनी स्थिर हो जाती है कि उसका अस्तित्व किसी और के व्यवहार पर निर्भर नहीं रहता। दोनों ही स्थितियां आत्मा के लिए उन्नति का मार्ग है। फर्क सिर्फ इतना है कि बाहर से देखने वाले इसे समझ नहीं पाते। कई बार कर्मों का सबसे बड़ा सबक क्षमा होता है। क्षमा दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए। जब हम भीतर से मुक्त हो जाते हैं तब अतीत का बोझ स्वतः गिर जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि जो हुआ वह सही था, बल्कि इसका अर्थ यह है कि अब हम उसे अपने भविष्य पर अधिकार नहीं करने देंगे। यह यात्रा बहुत व्यक्तिगत होती है। इसमें कोई एक नियम, कोई एक समाधान नहीं होता। हर स्त्री की आत्मा अलग है, हर कर्म अलग है, लेकिन एक सत्य सभी के लिए समान है। जब तक हम स्वयं को नहीं समझते तब तक कोई रिश्ता हमें शांति नहीं दे सकता। अगर आज आप ये सब सुनते हुए भीतर से थोड़ा भारी और थोड़ा हल्का दोनों महसूस कर रही हैं, तो यह संकेत है कि कुछ पुराने बंधन ढीले हो रहे हैं। डिवाइन नॉलेज पर हम इसी प्रक्रिया को जागृति कहते हैं। यह सुखद भी है और चुनौतीपूर्ण भी, क्योंकि पुराना टूटे बिना नया जन्म नहीं ले सकता। आपके पति आपके जीवन में क्यों आए, इसका पूरा उत्तर एक ही वीडियो में नहीं मिल सकता, क्योंकि यह उत्तर बाहर नहीं, भीतर छिपा है। लेकिन इतना निश्चित है कि कोई भी रिश्ता यूं ही नहीं आता। हर मिलन आत्मा के विकास का माध्यम है। जब यह समझ आ जाती है तब जीवन के प्रश्न बदल जाते हैं, और उन्हीं प्रश्नों के साथ उत्तर भी बदलने लगते हैं। यह यात्रा अभी रुकी नहीं है। जो समझ आज बनी है वही आगे और गहरी होगी, क्योंकि आत्मा जब एक बार जाग जाती है तो वह फिर पुराने अंधेरे में नहीं लौटती। डिवाइन नॉलेज पर हम इसी निरंतर जागरण की बात करते हैं, क्योंकि यही वह मार्ग है जहां रिश्ते बंधन नहीं बल्कि चेतना का विस्तार बन जाते हैं। एक समय ऐसा आता है जब स्त्री अपने जीवन के अनुभवों को सिर्फ यादों की तरह नहीं बल्कि संकेतों की तरह देखने लगती है। वह समझने लगती है कि जो कुछ भी उसके साथ हुआ वह सिर्फ सहने के लिए नहीं था, बल्कि उसे किसी गहरी सच्चाई तक पहुंचाने के लिए था। यही वह अवस्था होती है जहां आत्मा अब प्रश्न नहीं करती कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, बल्कि यह पूछती है कि अब मुझे क्या बनना है। इस प्रश्न के साथ ही पीड़ा का स्वर बदल जाता है और कर्मों की पकड़ धीरे धीरे ढीली पड़ने लगती है। जब स्त्री अपने भीतर यह स्वीकार कर लेती है कि उसके पति उसके जीवन में केवल एक भूमिका निभाने आए थे, तब वह उन्हें दोष देना छोड़ देती है। दोष छोड़ना हार नहीं है, बल्कि समझ की शुरुआत है, क्योंकि जब तक हम किसी को अपने दुख का कारण मानते रहते हैं तब तक हम अपने सुख की जिम्मेदारी भी उसी को दे देते हैं। डिवाइन नॉलेज यही सिखाता है कि आत्मा तब मुक्त होती है जब वह अपनी शक्ति किसी और के हाथ से वापस ले लेती है। इस चरण में स्त्री को यह एहसास होता है कि प्रेम मांगने की चीज नहीं है। जो प्रेम मांगना पड़े वह प्रेम नहीं, निर्भरता है। और जहां निर्भरता होती है वहां भय होता है, खोने का भय, अकेले रह जाने का भय, अस्वीकार होने का भय। यही भय रिश्तों को बोझ बना देता है। लेकिन जब भीतर का प्रेम जागता है तब बाहर के रिश्ते या तो सुधर जाते हैं या अपने आप अर्थ खो देते हैं। कई बार पति का व्यवहार बदलता नहीं, लेकिन स्त्री का दृष्टिकोण बदल जाता है, और यह परिवर्तन सबसे बड़ा होता है, क्योंकि अब वही शब्द, वही चुप्पी, वही दूरी पहले जैसी चोट नहीं पहुंचाती। अब स्त्री जान चुकी होती है कि उसकी शांति किसी और के मूड पर निर्भर नहीं है। यही वह क्षण है जब कर्म समाप्त होने लगते हैं, क्योंकि कर्म वहीं तक चलते हैं जहां तक अज्ञान होता है। डिवाइन नॉलेज पर हम यह मानते हैं कि आत्मा का सबसे बड़ा धर्म स्वयं के प्रति ईमानदार होना है। जब स्त्री अपने भीतर यह स्वीकार कर लेती है कि वह क्या चाहती है और क्या नहीं, तब वह किसी भी रिश्ते में खुद को खोने से बच जाती है। यह स्पष्टता बाहर से कठोर लग सकती है, लेकिन भीतर से यही सबसे करुण अवस्था होती है। इस यात्रा में क्षमा अपने आप घटित होती है। क्षमा इसलिए नहीं कि सामने वाला सही था, बल्कि इसलिए कि अब उस बोझ को ढोने की आवश्यकता नहीं रही। जब अतीत का भार उतरता है तब वर्तमान हल्का हो जाता है, और जब वर्तमान हल्का होता है तब भविष्य डरावना नहीं लगता। यही वह बिंदु है जहां स्त्री अपने जीवन को फिर से अपने हाथ में लेती है। कुछ स्त्रियों के जीवन में इस समझ के बाद रिश्ता एक नए स्तर पर पहुंच जाता है। संवाद बदल जाता है, अपेक्षाएं कम हो जाती हैं और सम्मान अपने आप लौट आता है। और कुछ के जीवन में यह समझ उन्हें एक नई दिशा की ओर ले जाती है, जहां वे पहली बार खुद के साथ खड़ी होती हैं। दोनों ही मार्ग गलत नहीं हैं,
गलत सिर्फ वह स्थिति है जहां आत्मा को रोज चुप कराया जाता है। जब आप भीतर से स्थिर हो जाती हैं, तब जीवन आपको डराकर नियंत्रित नहीं कर सकता। तब न कोई रिश्ता आपको तोड़ सकता है, न कोई अकेलापन आपको कमजोर कर सकता है। यही वह अवस्था है जहां विवाह बंधन नहीं रहता, बल्कि एक अनुभव बन जाता है, सीख का अनुभव, विकास का अनुभव। डिवाइन नॉलेज यह नहीं कहता कि जीवन सरल हो जाएगा, लेकिन यह अवश्य कहता है कि जीवन सच्चा हो जाएगा, और सच्चा जीवन हमेशा शांति की ओर ले जाता है, चाहे रास्ता कैसा भी हो। जब आत्मा अपने सत्य में खड़ी होती है, तब उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आज अगर आप यह महसूस कर रही हैं कि आप पहले जैसी नहीं रही, कि आपके भीतर कुछ बदल गया है, तो समझ लीजिए कि यह जागृति का संकेत है। अब आप सिर्फ परिस्थितियों से प्रतिक्रिया नहीं करती, बल्कि चेतना से उत्तर देती हैं। यही अंतर एक साधारण जीवन और जागरूक जीवन के बीच होता है। आपके पति आपके जीवन में क्यों आए थे? इसका अंतिम उत्तर यही है कि उन्होंने आपको खुद तक पहुंचाया। चाहे वह रास्ता प्रेम का हो या पीड़ा का, उद्देश्य एक ही था, आत्मा की वृद्धि। जब यह समझ स्थिर हो जाती है, तब शिकायतें शांत हो जाती हैं और स्वीकार जन्म लेता है। यह स्वीकार किसी समझौते का नाम नहीं है, बल्कि यह उस गहराई का नाम है जहां आत्मा अब संघर्ष नहीं करती। अब वह जानती है कि हर अनुभव ने उसे और अधिक पूर्ण बनाया है, और यही पूर्णता रिश्तों को परिभाषित नहीं करती, बल्कि रिश्तों से परे एक शांति को जन्म देती है। अगर आज इस यात्रा के अंत में आपके भीतर एक मौन सी शांति है, तो यही इस समझ की सच्ची पहचान है। डिवाइन नॉलेज पर हम इसी शांति को लक्ष्य मानते हैं, क्योंकि जहां शांति है, वहीं आत्मा स्वतंत्र है, और जब आत्मा स्वतंत्र होती है, तब कोई भी रिश्ता कैद नहीं रहता।